बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है ना। तो इसमें हमने कल आपको दो वीडियोस इसमें दो लेक्चर्स हमने इसमें दिए हैं आपको वर्क एनर्जी एंड पावर में। तो वर्क हमने अब कंप्लीट किया है, अब हमें आगे बढ़ना है। अब इसमें हमें पढ़ना है एनर्जी। तो एनर्जी एनर्जी आपने बहुत सुना होगा। एनर्जी कहते हैं ना, हम खाना खाते हैं तो हमें इससे एनर्जी आती है, एनर्जी मिलती है हमें इससे, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे आपने बहुत सारे अभी तक आपने एनर्जी के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा। जब आपको कोई टॉनिक लाते हैं फिर बोलते हैं कि घर में टॉनिक लाते हैं, बोलते हैं ये पियो, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। या आप कोई ड्रिंक पीते हो तो उसमें लिख के होता है कहीं पे ये एनर्जी ड्रिंक है। कोई इंस्टेंट वगैरह वो आते हैं ना आजकल, बहुत सारे ड्रिंक होते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है। आप अंडा खाते हो, आप दूध पीते हो, आपको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है ना। तो वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसका मीनिंग ही यही है। एनर्जी क्या है? अब सिंपल मीनिंग है इसका, टू कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, जिससे आप काम करोगे, वो कैपेसिटी जिससे आप काम कर सकते हो, दैट इज द एनर्जी, ठीक है ना। तो इस पे आपने आज तक ये जो एनर्जी है इज़ वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो साइंस में भी हम इसको डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग में लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, बहुत सारी एनर्जीज होते हैं। जैसे व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्टेशनरी, जब आप बॉल छोड़ते हो, बॉलर होते हो, आप बॉल करते हो, और एक विकेट होता है जो एक जगह होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर पाते हो, एक जगह होते हैं, स्टेशनरी विकेट्स होते हैं। और बैट्समैन खेलता है, पीछे इसके वो विकेट कीपर होता है, ग्लव्स लगा के बॉल को पकड़ने के लिए तैयार रहता है, या कैच को, ठीक है ना। तो जो बॉलर होता है, तो बॉलर जब बॉल फेंकता है तो वो बॉल अगर बैट्समैन आउट हो जाता है तो आउट तभी होगा जब उसको विकेट हिट होगा। तो जब विकेट हिट होता है कभी, तो विकेट जो होता है वो दूर चला जाता है। जब उस पर बार बॉल आती है वो तेज़ आती है, तो विकेट दूर दूर जाता है। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें है क्या? इसमें एनर्जी है। जितनी एनर्जी इसमें है उतनी एनर्जी के साथ, जितनी एनर्जी बॉलर उस बॉल में डालता है उतनी एनर्जी के साथ वो विकेट भी दूर जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लेते हो किसी हाइट पे, तो वहाँ पे हाइट पे आप मान लो आपने एक स्टूल उठाई है, आपने इसको हाथ में स्टूल उठाई है, आपने इसको ऊपर लिया है और नीचे आपका पैर है। अगर हो सकता है आपका वहाँ से स्टूल जो है आपने आपके हाथ से वो फिसल गया, वो नीचे गिर गई, तो आपने तो फेंकी नहीं, वो खुद ही नीचे गिर गई। जब खुद ही नीचे गिर गई तो आपके पैर में क्यों लगा? क्या था उसमें? उसमें एनर्जी था। तो जितना आपने एनर्जी यहाँ से ऊपर तक उसको लगाई थी, ऊपर तक लेने में उस स्टूल को, उतनी एनर्जी वापस आई वहाँ पर। ये मैं आपको बाद में भी समझा सकता हूँ। इसमें बहुत सारी अभी है कि ये क्या है। यहाँ पे एक लॉ मैं देता हूँ आपको, जो आपने सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा। वो क्या है ये आप याद रख लेना अच्छी तरह से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? ये क्यों नहीं होता है? क्या स्टेटमेंट है ये? इसमें कौन सी सच्चाई है? तो इसका मतलब है इट कैन सिंपली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्रिएट नहीं कर सकते, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हो? ओनली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। समझ में आई बात? एक फॉर्म में, एक फॉर्म से इसको दूसरे फॉर्म में आप ले जा सकते हो इसको, बस। आप ना इसको बना सकते हो ना इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये एनर्जी जो है इसको आप गांठ बांध लेना, इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो अब हमें ये प्रैक्टिकली भी समझ में आना चाहिए कि ये क्या मामला है, कहाँ पे हम इसको समझेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। जैसे अगर हम आप यहाँ पे आप पटाखा डालते हो। जब आप पटाखा डालते हो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। जब वो हम इसको वो तीली लगाते हैं या किसी और चीज़ से जलाते हैं,
तो जब वो फट जाता है, बाहर क्या क्या निकलता है? बाहर उसमें लाइट एनर्जी भी निकलती है, साउंड एनर्जी भी निकलती है, और हीट एनर्जी भी निकलती है, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जो बाहर आते हैं। तो इसी तरह और एक चीज़, और एक मिसाल मैं आपको दूंगा इस बारे में, जो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे जब आप टेलीफोन पे या आप मोबाइल फ़ोन पे आप बात करते हो, दूसरी दूसरे की बात आप सुनते हो, वो कौन सी एनर्जी होती है जो इस चीज़ को दूसरे तक पहुंचाती है? तो दैट साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। साउंड एनर्जी, तभी आपके मोबाइल में जो बैटरी होती है उसके बगैर तो चलेगा नहीं, अगर बैटरी नहीं होगी तो मोबाइल बैठ जाएगा। इसी तरह जब आप टेलीफोन पे घर पे होते थे तो वहाँ पे भी वो उसमें भी वही इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है। तो साउंड एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो साउंड एनर्जी होती है ये चेंज होती है सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वहाँ पे। तो तब हम तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, मतलब यही है कहने का। तो अब इसका मतलब है द टोटल एनर्जी इन यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जितनी भी टोटल एनर्जी है इस यूनिवर्स में, ये बिल्कुल सब कांस्टेंट है। जितने करोड़ों सालों पहले जितनी एनर्जी इसमें आई होगी, जितनी एनर्जी हमें सन से मिलती है, सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये सब कुछ वही का वही है, वही एनर्जी है। ना हमने इसको डिस्ट्रॉय किया है ना हम। तो फिर क्यों कहते हैं, आप कंफ्यूज में होंगे कि फिर क्यों कहते हैं आप एनर्जी का कम इस्तेमाल किया करो, एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। एनर्जी ख़त्म होती नहीं, ठीक है ना। एनर्जी नहीं ख़त्म होती है। फिर क्यों कहते हैं इसका आप जुडिशियस यूज़ किया करो, वो किया करो, ये किया करो? ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक फार्म से दूसरे फार्म में ये जो एनर्जी होती है, ये इनको फार्म्स में चेंज करने में हमें बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, हमें बहुत इसमें वक्त लगता है, हमें बहुत इसमें पैसा जाता है, ठीक है ना। एक फार्म से दूसरे फार्म में इसको ले जाने में हमें, इसको ट्रांसफ़र करने में हमें इसको मतलब मेहनत लगती है। समझ में आई बात? इसी तरह अगर हम देखेंगे, आपके बुक में यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसने दिए हैं। तो ये आप पढ़ लेना घर में भी। पेज नंबर 44 पे है। ये कहते हैं कि इस हर एक चीज़ में जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है, having an object having a capability to do work is said to possess energy, and the object which does the work loses energy, and the object on which the work is done gains energy. हाँ, तो ये सब चीज़ें, एन ऑब्जेक्ट दैट possesses energy कैन exert a force on another object। और एक चीज़ है, जब इसमें किसी ऑब्जेक्ट में हम एनर्जी देते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक फार्म से दूसरे फार्म तक। द सेकंड एनर्जी में मूव्स, इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। तो दूसरी एनर्जी जिसमें ट्रांसफ़र होती है वो काम कर पाता है फिर उस एनर्जी से। तो इस तरह से दस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड ए कैपेसिटी टू डू वर्क। जो पहला ऑब्जेक्ट जिस पे हमने फोर्स लगाया था, वो उसको कैपेसिटी थी कि उसने काम किया, उस एनर्जी से उसने काम किया। दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन डू वर्क। जिसमें भी एनर्जी हो, जिस ऑब्जेक्ट में भी कैपेसिटी हो काम करने की, उसमें एनर्जी भी होती है, ठीक है ना। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ये कैपेसिटी है, जिसमें काम करने की कैपेसिटी होगी, जिसमें वर्क डन की कैपेसिटी होगी, तो दैट ऑब्जेक्ट पोजेसेस एनर्जी। अब द यूनिट ऑफ एनर्जी जो है, इट इज़ द सेम एज दैट ऑफ वर्क। जैसे उसमें जूल है, इसमें भी जूल्स ही है, ठीक है ना। तो यूनिट इसका सेम है। वर्क जिसमें जूल था, इसमें भी एनर्जी में भी सेम, ये क्या बोलते हैं इसको, यूनिट है। तो अब और एक चीज़ हम पढ़ेंगे आगे, जिसको हम कहते हैं इसमें जैसे इसमें बहुत सारे फॉर्म्स आपको पढ़ने हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो मैंने अभी बताया कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं, बट कैनॉट, वी कैनॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो फॉर्म्स कौन कौन से? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। ये सब एनर्जीज हैं, अलग अलग फॉर्म्स है ये, ठीक है ना। तो आपकी बुक में यहाँ पे है एक चीज़, यहाँ पे एक जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इसने एक वहाँ पे पेज नंबर 45 पे उसका फ़ोटोग्राफ है। इसको आप देख लेना। बहुत ही बड़े फिजिस्ट थे ये, ब्रिटिश फिजिस्ट थे ये, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इसी के नाम से जो ये जूल पड़ा है, इसका जो हम यूनिट, जो एनर्जी और वर्क के यूनिट्स हैं,
ये इसी के नाम से पढ़े हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क, जो ये जूल होते हैं, इज नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है ना, इसके नाम से ही पढ़े हैं ये। तो यही वो साइंटिस्ट था, जेम्स प्रिस्कॉट जूल। तो इसको आप वहाँ पे अपने बुक में इसका फोटोग्राफ आप देख सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे आगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें पढ़ने हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। अगर आप कोई बॉल लेते हो, ठीक है, तो आप एक हैवी बॉल ले लो। हैवी बॉल पता है, जो भारी होगी। एक बॉल ले लो, भारी बॉल ले लो। तो वहाँ पे आप इसको आप वहाँ से थोड़ी सी हाइट पे ले लो और वहाँ से छोड़ दो इसको। नीचे से एक सैंड बेड ले लो। सैंड पता है, जो रेत रेत होती है ना, थोड़ी वेट वेट रेत ले लो। क्या यू इस वेट रेत कुन जाए करा प्रेस सुच योर कन यम तुमन के साथ थोड़ा सा डिप्रेशन तथ में, यानी कि वो क्रॉस वगैरह नज़र आते हैं उसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप वेट सैंड लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो जब आप हैवी बॉल लेते हो, आपने हाथ में हैवी बॉल ली, हम काइनेटिक एनर्जी समझा रहे हैं, समझ में आई बात? आपने एक हैवी बॉल ले ली, आपने इसको ऊपर हाइट में लिया थोड़ा सा, तो आपने वहाँ से इस बॉल को ड्रॉप किया। तो जब आप इसको ड्रॉप कर रहे हो, उसी वेट सैंड बेड ऑफ सैंड है, उस पर आपने उसको डाल दिया। जैसे पहले आप ले लो, जैसे आपने लिया हाइट पे 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपने लिया, आपने ड्रॉप किया, आपने देखा कितना डिप्रेशन इसमें हुआ। ठीक है ना? तो वहाँ पे फिर आप दूसरे हाइट पे, पहले आपने लिया 25 सेंटीमीटर, फिर आप ले लो 50 सेंटीमीटर और हाइट में ले लो। फिर देखो दूसरी जगह पे वो फेंकना, फिर देखो आप उसमें कितने डिप्रेशन हुए थे, उससे कितना गड़ा हुआ था, या शैलो कितना हुआ था, डीप कितना हुआ था वहाँ पे। ठीक है ना? तीसरा ले लो और 1 मीटर हाइट पे, उससे थोड़ा सा ऊपर। चौथा ले लो और 1 पॉइंट यानी कि 1.5 मीटर ले लो, 1.5 मीटर। ठीक है ना? तो उन डिप्रेशन को आप देख लो, कौन कौन सा शैलो है, कौन सा आपको लग रहा है जहाँ पे डिप्रेशन ज़्यादा लग रहे हैं। तो जो आपने ज़्यादा हाइट पे लिया होगा, डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा डिप्रेशन होंगे, वहाँ पे शैलोनेस होगी ज़्यादा, वहाँ शैलो होगा ज़्यादा, शैलोवेस्ट होगा, वो प्लेस ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, अब इसमें कहाँ पे है ये, अब हमें क्या लग रहा है कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है? जहाँ पे आप जैसे आप और एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। आप यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आप यहाँ पे अपनी बुक पे दे दो, पेज नंबर 46 पे आप एक ट्रॉली को मूव करा रहे हो। एक वुडन ब्लॉक है जिससे ट्रॉली आती है, एक एक ब्लॉक को आगे ले, यहाँ से फोर्स आ रहा है उसको, ट्रॉली आती है यहाँ से इसमें फेंक रही है। ये इसको धक्का मारेगी, इसको पुश करेगी, तो ये इसको करेगी, तो इसमें जो एनर्जी थी ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये नीचे गिरेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपकी बुक में है, तो इसको स्टॉप भी यहाँ पे फिक्स कर लो, क्योंकि जब ट्रॉली यहाँ से आएगी तो वापस यहाँ पे पहुँच के रुक जाएगी। तो यहाँ पे इसमें जो अब यहाँ से ये ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये दैट्स काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह आप कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसमें कैपेसिटी होती है, दे कैन डू वर्क। ऐसे ऐसे ही ले लो एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग फास्टर, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क। जितना कोई ऑब्जेक्ट फास्टर भागेगा उतना उसमें वर्क करने की क्षमता ज़्यादा होगी, उतना उससे ज़्यादा काम निकलेगा देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। इसी तरह आप मूविंग बुलेट ले लो। जो बुलेट होता है, जैसे जो गन से गोली निकलती है, तो वो भी, उसमें भी एनर्जी होती है। तो वो देखना है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, कितनी रफ्तार से निकलती है। ये सब काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें। जैसे उसमें ब्लोविंग ब्लोविंग विंड ले लो, उसमें भी यही होता है। रोटेटिंग व्हील, स्पीडिंग स्टून, ये सब विंड मिल जैसे चलती है उस विंड से, तो वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। ये सब इनमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह है स्पीडिंग कार, रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो आप ऊपर से देखते हो जो फ्लाई करती है, उसमें क्या एनर्जी है, ये फ्लोइंग वाटर, जो वाटर वहाँ वहाँ से, जो जब आप वाटर को देखते हो, वाटर आगे की ओर फ्लो कर रहा है और तेज़ी से कर रहा है, तो दैट्स उसमें एक एनर्जी डेवलप होती है जो इसको फ्लो करा रहा है, दैट्स काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट, कोई एथलीट भाग रहा है, कोई एथलीट मैदान में बहुत भाग रहा है, तो वो दैट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अब काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी चीज़ में जो एनर्जी पैदा होगी मोशन से, जहन में रखो, जहन में रखो, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी।
जो मोशन से एनर्जी किसी भी चीज़ में वजूद में आएगी, जैसे किसी चीज़ में मोशन हुई, जब भी किसी चीज़ में मोशन होती है तो एनर्जी पैदा होती है, और वो एनर्जी क्या होती है, कौन सी एनर्जी होती है, मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी हम कहते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपने स्टून लिया था ऊपर, वहाँ से आपने फेंका, वहाँ से वो मोशन में आया, तो उसमें वहाँ से काइनेटिक एनर्जी थी। उसमें और एक एनर्जी होती है, वो मैं आपको कल दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा, बता दूंगा। तो मगर यहाँ पे सिर्फ हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं। जब मूविंग कार कर रही है, कार मूव कर रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, जो क्योंकि कार मोशन में है। जब एथलीट मूव कर रहा है, एथलीट रन कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि एथलीट उस वक्त मोशन कर रहा है, मोशन में होता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो उससे एनर्जी पैदा होगी, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। समझ में आई बात। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होती है विद इट स्पीड। जितनी उसकी स्पीड होगी, जितनी उसकी रफ्तार होगी, उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। समझ में आई बात। इसी तरह जैसे हम पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। तो ये इस चीज़ का मैं आपको कल बता दूंगा ये क्या है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसके बराबर होती है। जैसे द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन ए बॉडी इज़ ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। जितना आपने उसमें काम किया होगा, वर्क किया होगा, वो जिस जिस टाइम आपने उसमें वर्क डन किया होगा, यानी कि कितने जूल्स आपने उसमें वर्क डन किया होगा, वो एनर्जी, वो वर्क डन बराबर होती है जो उस बॉडी में ट्रांसफ़र होती है ना। जैसे एनर्जी उस बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, जितनी आपने उसमें ट्रांसफ़र की है, जब वो बॉडी मूव करेगी वो उसी एनर्जी से मूव करेगी, उतनी ही उतनी उतनी एनर्जी उसमें पैदा होगी। यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन ए बॉडी इज़ ऑलवेज टू द इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। जितना आपने यहाँ से उसको एनर्जी दिया होगा, उतनी एनर्जी से वो वापस आएगा आपके पास। इसको मैं कल आपको प्रूव करके दूंगा, कल मैं आपको इसमें एग्जाम्पल्स दूंगा ये कैसे होता है। ये पॉइंट है थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, कल मैं इसको समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो इस वक्त बहुत बड़ा हुआ, तो आगे कल हम इसमें और पढ़ेंगे एनर्जी में। तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को आप बार बार देख लो, और अपनी बुक पे जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप बार बार देख लो, वहाँ पे उनको आप पढ़ लो। वो जो कह रहा है वो सीधे इंग्लिश में आप पढ़ लो, उसको आपको समझ में आएगा। जो मैंने कहा वो भी देखो, और जो वहाँ पे लिखे है वो भी देखो, फिर आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आएगी। अभी आप पोटेंशियल पे नज़र नहीं देना, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की तरफ ध्यान देना, ठीक है ना। और वहाँ पे पेज नंबर 47 पे आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की कुछ इक्वेशंस है, उनको आप याद रख लेना। हो सकता है आपको ये याद भी होंगे, क्योंकि हमने इनको पढ़ा था पीछे लेसन में, जब हमने मोशन और लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, हमने इनको पढ़ा था। तो इनको इक्वेशंस को आप और फिर से याद कर लेना, ठीक है ना। तो कल के वीडियो में ये ज़रूर पढ़ेंगे हम।